मूवी के शुरू में हम हेली नाम की एक लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो एक लड़के को गवाही देने के लिए कोर्ट में ले जा रही थी, क्योंकि ये लड़का मोहद्दीन नाम के एक खतरनाक गैंगस्टर के लिए गवाही देने वाला था। लेकिन इस लड़के को बहुत ज्यादा डर लग रहा था और इसकी जबरदस्त फट रही थी। हेली उसे हिम्मत दिलाते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी लेती हूँ। लेकिन इस लड़के को अंदाजा भी नहीं था कि आगे मौत इसके इंतजार में खड़ी है। फिर हम उस खतरनाक गैंगस्टर मोहद्दीन को देखते हैं जो सही वक्त पर कोर्ट के बाहर पहुंच चुका है। इस कोर्ट के बाहर जितने भी लोग खड़े हैं वो सभी मोहद्दीन की गैंग के आदमी है। अब इस लड़के को गाड़ी में से निकाल करके जैसे ही कोर्ट ले जाया जा रहा था, तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो स्कूटी लेकर के आता है और सभी सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटका देता है। तभी मोहद्दीन गैंग का एक आदमी बाल्टी लेकर के हेली और इस लड़के के सामने आ जाता है और उस बाल्टी में से गन निकालकर उस लड़के के भेजे में गोली मार देता है, जिससे उस लड़के का भेजा बिखर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम जेल में एक खतरनाक कैदी को देखते हैं जिसका नाम जैद है। ये 3 लोगों के कत्ल करने के जुर्म में इस जेल में सजा काट रहा है। ये जेल जाने से पहले एक डॉक्टर हुआ करता था। जैद एक इनोसेंट टाइप का कैदी है जो आने वाले खतरे को पहले ही भांप लिया करता है। अपने इसी इनोसेंट की वजह से एक लड़के की जान बचाता है और उसे कहता है कि तेरे घर पर तेरी फैमिली तेरा इंतजार कर रही है, इसलिए तुझे इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। इसकी फैमिली में इसकी एक बीवी है जिसने अब दूसरी शादी कर ली है और एक बच्चा है जिससे मिलने के लिए जैद इस जेल से बाहर जाना चाहता है। लेकिन इसने इतने खतरनाक क्राइम किए हैं कि इस जन्म में तो ये शायद इस जेल से बाहर निकल सके। तभी एक पुलिस वाला जैद के पास आता है और उससे कहता है कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। असल में उससे मिलने के लिए लेडी पुलिस ऑफिसर हेली आई थी। वो जैद को गैंगस्टर मुदीर का फोटो दिखाते हुए कहती है कि ये नए लड़कों को अपनी गैंग में शामिल करके उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। हेली जैद से कहती है कि इस जेल में मुदीर की गैंग के बहुत सारे लड़के हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे अच्छे रिलेशन रखो ताकि वो सुधर सके। लेकिन जैद हेली को साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे उन लड़कों से कोई भी लेना देना नहीं है। हेली से कहती है कि तुम जेल में आने से पहले एक बहुत अच्छे इंसान और एक बेहतरीन डॉक्टर थे और अगर तुम उस लाइफ में वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना होगा और मैंने बहुत सारे कैदियों में से इस काम के लिए सिर्फ तुम्हें चुना है क्योंकि मैं तुम्हारी खासियत और क्वालिटी को अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन जैद बिना कोई जवाब दिए यहाँ से उठ करके चला जाता है। फिर जब रात होती है तो एक गार्ड जैद के पास आता है और उसे उठा करके एक दूसरे रूम में ले जाता है और कहता है कि आज से तुम यहीं रहोगे। तभी इस रूम में कुछ बदमाश लड़के आते हैं और जैद को परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लड़के नहीं जानते कि जैद कौन है और ये कितना खतरनाक आदमी है। लेकिन जैद इनकी हरकतों को बर्दाश्त कर लेता है और कुछ नहीं कहता। फिर थोड़ी देर परेशान करने के बाद ये जैद के कपड़े लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम हेली को देखते हैं जो फिर से जैद के पास आती है और उसे उसकी रिहाई के कागजात दिखाते हुए कहती है कि अगर तुम मेरे काम को कर दोगे तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। ये सुनकर के जैद हेली के काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो जैद को बताती है कि इस जेल में आदिल नाम का एक खतरनाक गैंगस्टर है, उसने इस जेल में एक गैंग बना रखी है, तुम उससे अच्छे रिलेशन बनाकर उसकी गैंग में शामिल हो जाओ ताकि उसके जरिए से तुम उस खतरनाक गैंगस्टर मुदीर तक पहुंच सको। अब जैद उस गैंगस्टर आदिल का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उन लड़कों की धुलाई करना शुरू कर देता है जो इसके कपड़े लेकर के गए थे। जैद उन लड़कों को ढोल समझ करके बजाना शुरू कर देता है और बड़ी बेरहमी से कुत्तों की तरह उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है और उनको इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उनकी हड्डियों का कचूमर बना देता है। अब जैद उन लड़कों को ढोल समझकर तब तक बजाता रहता है जब तक आदिल उसे नहीं देख लेता और फिर आदिल जैद को इन लड़कों की बड़ी बेरहमी से धुलाई करते हुए देख लेता है। फिर आदिल जैद को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि तूने मेरे गैंग के लड़कों की धुलाई की है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुझे जिंदा रहना चाहिए या फिर मौत के घाट उतार देना चाहिए। तब जैद उसे कहता है कि इस जेल में तुम सिर्फ एक जगह पर ही रह सकते हो, लेकिन मैं इस जेल में कहीं भी आ जा सकता हूँ और यहाँ के सारे गार्ड से मेरे अच्छे रिलेशन है और मैं तुम्हारे सामान को इस जेल में कहीं भी ले जा सकता हूँ। तब आदिल उसे कहता है कि 15 नंबर सेल में जाओ और उस लड़के की धुलाई करके आओ जिस लड़के को परसों तुमने बचाया था और उसे इतनी बुरी तरीके से मारना कि कोई उसके चेहरे को पहचान ना सके। अब रात को जैद उस लड़के के सेल में जाता है और उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है। ये बड़ी बेरहमी से उस लड़के को मारता है। वो लड़का भी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये मुझे मार क्यों रहा है। जैद उस लड़के की धुलाई करना नहीं चाहता था, लेकिन इस जेल से बाहर जाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। फिर कुछ दिनों बाद हेली जैद को इस जेल से बाहर निकलवा देती है। जेल से निकलने के बाद जैद सीधा अपने अपार्टमेंट में जाता है। वहाँ इसकी मुलाकात डैडी से होती है जो इसी अपार्टमेंट में रहा करता था। फिर यहाँ से जैद अपनी बेटी से मिलने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है। फिर रात को जैद जब आराम कर रहा था तभी उसके पास जिमी की कॉल आती है और वो उसे अपार्टमेंट के नीचे मिलने के लिए बुलाता है। फिर वहाँ पर एक कार आकर के रुकती है और जैद उसमें बैठ जाता है। यहाँ पर जिमी उसे कहता है कि तुम्हारे बारे में हमें आदिल ने बताया था। फिर वो उसे गन पॉइंट पर लेकर के कहता है कि एक डॉक्टर को हमारी गैंग में शामिल होने की क्या जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारी अच्छी तरीके से जांच करूंगा और अगर मुझे जरा सा भी डाउट हुआ तो तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। फिर जिमी उसे कार से धक्का देकर बाहर निकाल देता है। फिर अगले दिन हेली जैद को एक जगह पर मिलती है। फिर उसे एक
माइक और जीपीएस देते हुए कहती है कि जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो कर लेना। फिर रात को जेद जब अपने घर पे था तभी यहाँ पर गैंगस्टर मुदीर के कुछ आदमी आते हैं और जेद के चेहरे पर कपड़ा ढककर उसे एक अनजान जगह पर ले जाते हैं। वहाँ पर जिमी उसकी अच्छी तरह से तलाशी लेता है, फिर उसे अंदर ले जाते हैं जहाँ पर एक आदमी लेटा हुआ था और उसके पैर में गोली लगी हुई थी। फिर जेद उन सभी से कहता है कि मैंने ये काम काफी टाइम से नहीं किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग यहाँ से बाहर चले जाए ताकि मैं आराम से इसका इलाज कर सकूं। ये सुनकर के जिमी उस पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन मुदीर जिमी को ऐसा करने से मना करता है। फिर मुदीर जेद से कहता है कि तुम्हारी जरूरत का सारा सामान यहाँ पर मौजूद है, इसलिए किसी भी तरीके से मेरे भाई की जान बचाओ। फिर जेद उसके पैर में से गोली निकालकर उसके जख्म पर टांके लगा देता है। फिर वो अपने आदमियों को ईगल गैंग के साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए कहता है। फिर मुदीर जेद को उसके काम के लिए कुछ पैसे देता है और अपने भाई की जान बचाने के लिए शुक्रिया भी कहता है। फिर यहाँ से जेद अपने बेटे से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ पर वो अपनी वाइफ के दूसरे हस्बैंड को भी देखता है जिसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। फिर रात को जेद माइक्रोफोन और जीपीएस को अपने सूच के अंदर सी लेता है ताकि तलाशी लेने पर भी किसी को कुछ पता न चले। फिर वो अगले दिन मुदीर के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर ईगल गैंग के कुछ गैंगस्टर भी आ जाते हैं। यहाँ पर मुदीर ईगल गैंग के गैंगस्टर से कहता है कि साले कालिए यहाँ पर तू पैसे कमाने के लिए आया है या हमसे लड़ने के लिए। काला गैंगस्टर कहता है कि मैं पैसे कमाने के लिए ही आया हूँ। फिर वो काला गैंगस्टर यहाँ से चला जाता है। ये देख करके मुदीर का भाई उससे कहता है कि तुमने उसे जाने क्यों दिया, क्या तुम उससे डर गए थे? मुदीर उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारी आपसी लड़ाई में कोई तीसरा फायदा उठा ले। तभी यहाँ पर डैडी आ जाता है और जेद उठ करके उसके पास चला जाता है। मुदीर डैडी को देख करके जेद से कहता है कि ये भी मेरे लिए ही काम करता है। डैडी असल में यहाँ पर माल लेने के लिए आया था जो मुदीर नए लड़कों को दिया करता है। फिर जेद चुपके से बाहर जाता है और मुदीर की कार के नीचे जीपीएस लगा देता है। तभी यहाँ पर जिमी बाहर आ जाता है और जेद को अपने एक आदमी के साथ माल लेने के लिए भेज देता है और साथ में ये भी कहता है कि तुम दोनों अलग अलग रास्ते से वापस आना। फिर जिमी का एक आदमी तो बाहर चला जाता है और जेद उस ट्रक के नीचे भी जीपीएस लगा देता है। अब जेद जब उस माल को लेकर के बाहर आता है तभी ईगल गैंग के गुंडे उसे घेर लेते हैं और यहाँ पर इसकी बड़ी बेरहमी से धुलाई करके वो माल इससे ले लेते हैं। लेकिन जेद इनकी भी कार के नीचे एक जीपीएस लगा देता है। फिर वो लोकेशन का पता करके उनके अड्डे पर पहुंच जाता है और ईगल गैंग के बॉस कालिया से कहता है कि मैं अपने माल को वापस लेने के लिए आया हूँ। अब ये कालिया जेद को धमकी देता है कि बेटा तू यहाँ तो गया है लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएगा। फिर उसका एक आदमी जेद पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन जेद कालिया की गन छीन कर उसी पर पॉइंट कर देता है। फिर वो कुत्ते की तरह इसकी धुलाई करना शुरू कर देता है और मार मार कर इस कालिया की हड्डियों का कचूमर बना देता है। फिर वो अपना माल उठाता है और कालिया को पकड़कर अपने साथ बाहर ले जाता है। फिर जेद उसे वहीं धक्का देकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर दोनों तरफ से ईगल गैंग के गुंडे आ जाते हैं। अब जेद उस बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लैट पर जंप लगा देता है और फिर नीचे आकर एक लड़के की बाइक लेकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ से वो मुदीर के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है लेकिन मुदीर को जेद की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। तब जेद मुदीर को उस कालिया की गन दिखाता है। ये देख करके मुदीर को जेद पर भरोसा हो जाता है। फिर जेद जब अपने घर की तरफ जा रहा था तभी रास्ते में उसे डैडी मिलता है। वो जेद से कहता है कि मैंने कुछ लड़कों को माल दिया था लेकिन उन्होंने बगैर पैसे दिए मुझे मार करके वहाँ से भगा दिया। तभी डैडी जेद के सामने ही नशे वाली सिगरेट पीने लगता है। ये देख करके जेद उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि तू मेरे छोटे भाई की तरह है और आज के बाद तूने नशा किया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। फिर वो डैडी के साथ उन लड़कों के पास जाता है जो माल लेकर के भाग गए थे। वहाँ जाकर के जेद उन लड़कों से कहता है कि इससे पहले कि मेरा दिमाग सटक जाए उस माल के पैसे इसे दे दो। वो लड़के डर के मारे उस माल के पैसे दे देते हैं। फिर जेद हेली के पास जाता है और जो इन्फॉर्मेशन उसने जमा की थी उनकी मेमोरी उसको देता है। हेली भी उसकी तारीफ करती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जेद इन चीजों से दूर रहना चाहता था। तब हेली उसे कुछ दिन और साथ देने के लिए कहती है। फिर अगले दिन मुदीर जेद और अपने भाई को माल लेने के लिए भेजता है। वहीं दूर से एक कार में बैठकर हेली भी ये सब कुछ देख रही थी। तभी ईगल गैंग के गुंडे आ जाते हैं और वो जेद और मुदीर के भाई पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं जिसमें मुदीर के भाई की मौत हो जाती है। अब जेड डैडी को लेकर के एक सुपरमार्केट में भाग जाता है लेकिन ईगल गैंग के गुंडे गोलियां चलाते हुए उनके पीछे आ जाते हैं। हेली भी उनका पीछा करते हुए उस सुपरमार्केट में पहुंच गई थी। अब जेड डैडी के साथ बेसमेंट में चला जाता है और उसे वहां से भागने के लिए कहता है। तभी वहां पर हेली आ जाती है। डैडी इस चीज को देख लेता है कि जेद और हेली मिले हुए हैं। उधर मुदीर भी अपने भाई की मौत से बहुत ज्यादा गुस्से में था। अब जेद जब वहां से जाने लगता है तभी मुदीर उसके सामने आ जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर वो जेद को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। इससे जेद समझ जाता है कि इनको हेली और मेरे बारे में पता चल चुका है। तभी वो एक लड़के को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। अब उबलता हुआ गर्म पानी जब उसके मुंह में डालने लगते हैं तभी वो लड़का कहता है कि इन्होंने मेरी माँ को किडनैप कर लिया था, इसलिए मैंने ईगल गैंग के लोगों को सिर्फ डिलीवरी के बारे में बताया था। मुझे नहीं पता था कि वो हमला करके आपके भाई को मार देंगे। फिर मुदीर उस लड़के को मौत के घाट उतार देता है। उधर जेद फिर से हेली से मिलता है और उसे कहता है
है कि अब मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा क्योंकि आज मैं पकड़ा जाने वाला था। मुझे लगा कि उनको हम दोनों के बारे में पता चल चुका है। ये सुनकर के हेली को भी गुस्सा आ जाता है और उसे कहती है कि चुपचाप तुम मेरे काम को करते रहो, नहीं तो वापस तुम्हें सलाखों के पीछे डाल दूंगी। उधर मुदीर डैडी से उस सुपरमार्केट के बारे में पूछता है। तब मुदीर उसे बताता है कि जैद से मिलने के लिए वहाँ पर एक लड़की आई थी। फिर मुदीर डैडी को हेली की फोटो दिखाकर के कहता है कि क्या यही थी? तब डैडी कहता है कि हाँ यही लड़की थी। उधर जैद अपने बेटे के साथ कहीं जा रहा था, तभी मुदीर के गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। जैद उनसे बचते हुए अपनी वाइफ के घर पहुंच जाता है ताकि वो अपने बेटे की जान बचा सके। जब जैद उसे इस बारे में बताता है तो उसकी वाइफ भी उस पर गुस्सा करती है और उसे कहती है कि आज के बाद तुम यहाँ कभी नहीं आओगे। फिर जैद जब अपने अपार्टमेंट में जाता है तो देखता है कि उसका घर कबाड़ खाना बना हुआ है। इससे वो समझ जाता है कि मुदीर के गुंडों ने यहाँ आकर के तलाशी ली है। अब वो अपने अपार्टमेंट से बाहर आकर हेली को कॉल करके सब कुछ बता देता है। तभी कुछ गुंडे पीछे से आकर उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर जब जैद को होश आता है तो जिमी उसकी बात मुदीर से करवाता है। अब मुदीर उसे धमकी देता है कि मैं तेरे बेटे और वाइफ को ऊपर पहुंचा दूंगा। अब जैद कुछ बोलता है इससे पहले ही जिमी फोन कट कर देता है। अब जैद बहुत ज्यादा गुस्से में था लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। अब जैद पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों को खोल लेता है और जिमी पर टूट पड़ता है। इनके बीच में अब घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच गोली चलने से जिमी का साथी मारा जाता है। अब यहाँ पर जैद जिमी को बड़ी बेरहमी से मारते हुए उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर वो एक गाड़ी लेकर मुदीर के अड्डे पर पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचकर वो मुदीर के गुंडों को मौत के घाट उतार देता है। फिर जब अंदर जाता है तो उसे डैडी और कुछ नए लड़के मिलते हैं। जैद उन्हें कुछ नहीं कहता और यहाँ से भगा देता है। तभी यहाँ पर मुदीर आकर जैद पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। अब वो जैद को जान से मारता इससे पहले ही डैडी मुदीर के पीछे आकर के गन पॉइंट कर देता है। ये देख करके मुदीर डैडी से कहता है कि साले मच्छर मुझे गन दिखाता है। तभी जैद पीछे से मुदीर के भेजे में गोली मार देता है। फिर जैद डैडी को वहाँ से भगा देता है। तभी उसे पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है और पुलिस के पहुंचने से पहले ही जैद भी वहाँ से भाग जाता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी डार्कलैंड द रिटर्न खत्म हो जाती है। तो हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।